श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष धीमंत डॉक्टर तीरथ बालाजी है, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। वो MBBS और MD। इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। जी धन्यवाद। तो हम डॉक्टर तीरथ बालाजी का स्वागत करते हैं, और जो MBBS और MD है और साथ ही मूवमेंट से जुड़ी हुई है, और हमारे PBSP में नेशनल कन्वीनर है। तो मैडम, आपका स्वागत है। धीमंत डॉक्टर तीरथ बालाजी। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, महान अशोका का सामाजिक व शैक्षणिक दर्शन का सफल आंदोलन और क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले की सार्थकता, इसके ऊपर हमारे सहकारी अपने विचार रखेंगे। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 10 मिनट में अपना वक्तव्य पूर्ण करें और अपना कंक्लूजन भी दें। इंट्रोड्यूस कराते जाइए जी। जो भी महिला बोले उनको आदर के साथ इंट्रोड्यूस कराइए। जी सर। आज हमारे पहले वक्ता है धीमंत भावना राठौड़ जी, जो कि महाराष्ट्र से है। मैडम, आपका स्वागत है और आप अपना वक्तव्य रखें। मीटिंग चालू हो गई, दूसरे नंबर वाले फोन से फोन करता हूं मैं आप सभी साथियों को मेरा जय भीम। अनम्यूट करिए डॉक्टर साहब, वो भावना राठौर जी अनम्यूट। यस। हाँ, महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ, शुभेच्छा देती हूँ। सर्वप्रथम विश्व के तथागत गौतम बुद्ध जी को मैं प्रणाम करती हूँ। उसके बाद अतः सम्राट अशोक, कबीर, शिवाजी, तुकाराम महाराज, महात्मा फुले, जिजाऊ, सावित्रीबाई फुले, राजश्री शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, गाडगे बाबा, संत सेवालाल, सत्य शोधक ओबीसी परिषद के संस्थापक अध्यक्ष और चलो बुद्ध की ओर अभियान चलाने वाले काल कथित हनुमंत उपरे काका जी, इन सभी को मेरा शतशः अभिवादन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मेरे 2 शब्दों को मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। आज का जो दिन है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनकी जन्मदिन पर इनका इतिहास से लेकर अंत तक, और महिला सक्षमीकरण और सम्राट अशोक जी के साथ इनकी बात जोड़ती, इसलिए सम्राट अशोक की बात में कहना चाहती हूँ कि संपूर्ण विश्व में, अखंड विश्व में भारतवर्ष शासन जिन सम्राट ने किया, उनका ईस्वी सन पूर्व 272 से लेकर 232, वो भारतीय समाज के सबसे महत्वपूर्ण, थोड़ा बताना चाहूंगी क्योंकि शुरुआत है, प्रथम है, इसलिए महत्वपूर्ण और कल्याणकारी राजा थे, जिन्होंने एशिया के आधे हिस्से पर विजय पर प्राप्त की और लगभग 40 वर्षों के अपने व्यापक शासनकाल के दौरान उन्होंने अपने राज्य को अफगानिस्तान और ईशान पश्चिम में, असम के पूर्व और मसूर के दक्षिण में बढ़ाया। कई राज्यों के अनुसार सम्राट अशोक दुनिया में सबसे महान सम्राट थे। महान सम्राट को भारत के इतिहास में सबसे महान और शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। प्राचीन भारत की परंपरा में चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी के शीर्षक उन महान सम्राट को दिया जाता है, जिन्होंने भारत के बड़े क्षेत्रों के साथ साथ जनता पर शासन किया, और सम्राट अशोक को चक्रवर्ती कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ इस तरह से कि सम्राटों का सम्राट। दुनिया के इतिहास में कई सम्राट हुए जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अशोक प्राचीन शिलालेख में भी महाचक्रवर्ती सम्राटों में एक राजा हुए। वो भारत के संपूर्ण विश्व में जाने माने गए, इसलिए उन्हें आगे चलकर ये भी कहा गया है कि प्रियदर्शनी, कि जनता में प्रिय होने वाला राजा सम्राट प्रियदर्शनी की उपाधि के रूप में जनता उन्हें जानती थी। और अशोक भी कहा जाता था। लोक कल्याण के लिए प्रिय और दार्शनिक उनके ऐसे विचार थे, मौलिक थे, और उनका शासन प्रशासन एक नैतिकता के ऊपर, सच्चाई के ऊपर, जनता के जनमानस में कल्याणकारी ऐसे राजा होकर गए। इसलिए कई सालों तक इतिहास उन्हें भूलता नहीं, आज भी उनके शिलालेख इतिहास में मिलते हैं। जीवन की एक जो लड़ाई को कहीं हारे नहीं,
जीवन में वो कहीं हारे नहीं और जीतते चले गए। साहस से जनता के हृदय पटल पर उन्होंने साम्राज्य किया, इसीलिए सम्राट कहा गया है। और सम्राट के इस सारे क्रांति प्रतिक्रांतियों से लेकर उन्होंने गौतम बुद्ध जी का प्रचार और प्रसार उनकी जनता में किया। और कहीं ऐसी क्रांति थी उनको नीचे गिरा कर कोने कोने में, देश के कोने कोने में व्यापक ऐसे वैदिक परंपरा का उन्होंने अवहेलना कर हिंसा को त्याग दिया और मानवतावादी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। इसलिए ये अशोक जी को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं इनका महान इतिहास। आज भी दुनिया उनके इस विशाल कार्य को नतमस्तक होकर सलाम करती है। और उन्हीं के रूप में शिलालेख आज भारत के हर कोने में पाए जाते हैं। सम्राट अशोक सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता और शाकाहारी जीवन शैली के एक महान समर्थक थे। इसलिए इतिहास में उन्हें एक बहुत ही परोपकारी प्रशासक के रूप में जाना जाता है। और ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सक्षम थे। वहां कई भाषाओं के विद्वान थे और प्रकृति की ईमानदारी, स्वाभिमान या गरिमा का स्पष्ट विचार सभी के मन में प्यार उन दूसरों को अलग किया और गौतम बुद्ध और यीशु मसीह के एक बनाया और सभी को एक जोड़ा। इसलिए इनके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हमारे कबीर प्राचीन इतिहास में गौतम बुद्ध जी के ही ये शिक्षक रहे हैं। और ये कबीर जी ओबीसी थे, शिवाजी मराठा थे, तुकाराम, ये सारे के सारे संत कौन सी ऐसी पाठशाला में गए थे कि उनको ये ज्ञान जनता के जन कल्याण के लिए उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। गौतम बुद्ध जी के विचारों को, उनके पंचशीलों को, उनके करुणा भाव को, सहिष्णुता को सभी जन कल्याण में, जनमानस में फैलाया। उसके बाद आती हूँ मैं राजर्षि शाहू महाराज, इनको आरक्षण के जनक कहा गया है। और सबसे पहली शिष्यवृत्ति विद्यार्थियों को उन्होंने पढ़ाने में दी। उनका काल था 1922 तक। वास्तविक लोकतांत्रिक और सामाजिक सुधारक उन्हें माना गया। इसलिए बाबा साहब के आर्थिक इसमें मुख्य नायक को उन्होंने बहुत ही आर्थिक सहायता की। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को उन्होंने अगले जनता का नेता बनाया, नेतृत्व दिया और उनके अगुवा किया आर्थिक सहायता से। इसलिए आगे चलकर मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि रहते का राजा इन्हें कहा गया था, कल्याणकारी ऐसे राजा थे। हाँ। एकमेव ऐसा ये राजा था, हाँ, नारसिंह शर्मा, राजर्षि शाहू महाराज जी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के घर में जाकर उनका सम्मान करते थे। ऐसा राजा विश्व में मैंने कहीं देखा नहीं। उसके बाद आती हूँ क्योंकि ये बहुजनों के राजा थे। बहुजनों के लिए इन्होंने काम किया, समानता का कार्य किया, वैदिकता का विवाद, समाज के अभिजात वर्गों का विरोध तूफान लगाया और छत्रपति के शासन का दुष्परिणाम उन्होंने 1996 के दौरान निपाणी के दक्कन रायत एसोसिएशन की स्थापना की और एसोसिएशन के गैर ब्राह्मणों के लिए राजनीतिक अधिकारी को सुरक्षा करने और राजनीति में उनकी समान भागीदारी, फिर से मैं आती हूँ, ये समान भागीदारी को आमंत्रित करने की मांग की। शाहू ज्योतिबा फुले के कार्य से प्रभावित थे और फुले द्वारा गठित सत्यशोधक समाज का संरक्षण किया। छत्रपति ने साम्राज्य के महिलाओं की स्थितियों की सुधार की दिशा का काम किया। महिलाओं को शिक्षित स्कूलों की स्थापना की, महिलाओं की शिक्षा की जोरदार बात की। 1917 में विधवा पुनर्विवाह का वैध बनाया, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। उसके बाद में बहुत ही संक्षिप्त में शिवाजी महाराज, जिन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, जनता का कल्याण किया, उनके जैसा स्वराज्य
दुनिया में, महाराष्ट्र में भी कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। उनका अध्ययन करने टाइम लायक मिनट्स उनका इतिहास है। टाइम ऑब्जर्व कीजिए। यस यस। उसके बाद सावित्रीबाई फुले पर मैं आती हूँ, क्योंकि सावित्रीबाई फुले का जो साहित्य है बड़ा अजब और गजब। मैं एक महिला के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि उनके बातों पर आती हूँ कि बहुत ही समय की कमी और उनकी कल्पना। एक दो मिनट। सावित्रीबाई फुले का विवाह जो है महात्मा फुले जी के साथ 1840 में हुआ था। सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन होने के नाते 1831 से 10 मार्च 1897 ये उनका कार्यकाल है। इस कार्यकाल में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री थी। उन्होंने अपने प्रति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महिला शिक्षिका थी। आधुनिक मराठी काव्य दूत भी उन्हें कहा जाता है, इसलिए काव्य फुले, बावत कशी, सुवध रत्नाकर साहित्य संग्रह उनके हैं। और उस साहित्य संग्रह में क्योंकि प्रकृति पर के आधारित उन्होंने उस काव्य संग्रह को निर्माण किया, इसीलिए हमारे जो संत तुलसीदास जी है, वे कहते हैं कि ढोल गवार मैडम 13-14 मिनट हो गए आपके, 15 मिनट होने जा रहे हैं आपके, 10 मिनट का ही समय सकल था। ताड़न के अधिकारी है तुलसीदास जी कहते हैं। उसके विपरीत क्रांति और प्रतिक्रांति ने, सावित्रीबाई फुले ने सारी महिलाओं को जो योगदान दिया वो अप्रतिम ऐसा योगदान था, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह और धन्यवाद मैडम, आप अपना कंक्लूजन करिए आधे मिनट में। यस, कंक्लूजन कर रही हूँ मैडम, प्लीज। मैं उस कंक्लूजन पर आ रही हूँ कि उनका जो साहित्य है, उस साहित्य में मराठी भाषा में होने की वजह से मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। बैल काम करीत राही, हे तो वाहा खात नाही, पशु पक्षा तसे नाही, त्यात मानव म्हणावे का। नैसर्गिक प्रतीकों में से समाज की दाम्भिकता पर प्रहार किया और क्रांतिकारी लोकनायिका सावित्रीबाई फुले की भाषण में भी उनकी जो भाषणें हैं, नंबर 1 उद्योग, विद्यादान, सदाचारण, व्यसने, कर्ज, यह उनकी प्रसिद्ध भाषण है। इसको हमने दुनिया के सामने लाना चाहिए, जो उजागर करना चाहिए। और इसलिए पहला मैं बताना चाहूंगी उद्योग के बारे में, रात और दिन मेहनत करना, चाहे वो मैडम धन्यवाद। आपका थोड़ा जो भी बाकी है, अगर हमें बाद में टाइम मिलेगा तो आप वो कंप्लीट करेगा। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। मैडम उनके भाषण है, दो सेकंड में एक लाइन बता 10 मिनट का समय मैडम, नहीं, आपका समय 25-20 महिलाएं हैं, 10 मिनट का समय हर एक को देंगे। आपको अगर 15-15 होगा तो 20 महिला आप बाद बाकी रह जाएंगी, सबके साथ न्याय नहीं होगा। कंक्लूजन बता देती हूँ। आज की सक्षम जो महिला है आज की, इन्होंने इनकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। हम सभी को एकत्रित रूप में आकर महिलाओं ने इन जिम्मेदारी को लेकर अगला इतिहास बनाना चाहिए, ये मुझे कहना है। आज सभी महिलाओं को इतना ही मैं संदेश देना चाहूंगी। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे